जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम संतोषी माता के व्रत शुक्रवार व्रत की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है वह विधि जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, घर की साफ सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर माता संतोषी की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें। संपूर्ण पूजन सामग्री और किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रख लें। जल भरे हुए पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरी एक कटोरी रखें। संतोषी माता की विधि विधान से फिर पूजा करें। इसके पश्चात संतोषी माता की कथा सुनें। तत्पश्चात आरती करके सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांट दें और फिर अंत में पात्र में भरे हुए जल को घर में जगह जगह छिड़क दें तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। इसी प्रकार 16 शुक्रवार का नियमित उपवास रखें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा करके 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराएं तथा दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर उन्हें विदा करें और अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। उन बालकों को खटाई की कोई भी वस्तु न दें और ना ही स्वयं खटाई ग्रहण करें इस दिन। आइए भगतजनों, अब शुक्रवार व्रत की कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों में से 6 पुत्र उसके कमाने वाले थे और उसका एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उनको भोजन कराती और बाद में जो कुछ भी बचता वह 7वें को दे देती खाने के लिए। 7वां पुत्र बुढ़िया माई का भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता का मुझ पर कितना स्नेह है। तब उसकी पत्नी बोली कि क्यों नहीं, यह तुम्हारी माँ का प्यार ही तो है जो सबका जूठा बचा हुआ खाना तुमको खिलाती है। तब वह लड़का कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूं तब तक मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानूंगा। तब फिर उस लड़के की पत्नी बोली कि ठीक है, देख लोगे तब तो मानोगे ना। तो फिर वो बोला कि हाँ। फिर कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। अब वह लड़का अपनी पत्नी की बात को परखने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर वहीं रसोई में लेट गया और कपड़े में से वह सब देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए हैं। फिर माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है माँ ने उनके लिए। वह माँ अपने 6 बेटों को बड़े ही आग्रह और प्यार के साथ उन्हें जिमाती है और यह सब उसका 7वां बेटा देख रहा था। जब 6 भाई भोजन करके उठे तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ करके माँ ने अपने 7वें बेटे को पुकारा कि उठ बेटा, तेरे सभी 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, आजा तू भी भोजन कर ले। तब वह लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब उसकी माता ने कहा कि कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला कि हाँ हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। और यह कहकर वह लड़का गुस्से में घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह लड़का अपनी पत्नी से जाकर बोला, दोहे के रूप में वह यह बोला कि हम जावें परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। तब वह पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी ने बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, यह एक अंगूठी है, ये तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। तब वह पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर उस पत्नी ने गोबर के हाथ की छाप मार दी।
तत्पश्चात वह लड़का वहां से चला गया। चलते चलते वह लड़का दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां दुकान पर जाकर साहूकार से कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो वह उस लड़के से बोला कि ठीक है, रह जा यहाँ मेरी दुकान पे। फिर लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे? तब साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। लड़के ने हामी भर दी और इस प्रकार साहूकार की दुकान पर उस लड़के को नौकरी मिल गई। अब वह लड़का सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब सोच में पड़ गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया। साहूकार ने भी काम देखा उसका और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। वह साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा करके उससे जंगल में भेज देते लकड़ियां लाने के लिए, और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे हुए नारियल की नरेली में बहू के लिए पानी डाल दिया जाता। इस तरह से अब उस बहू के दिन बीतते रहे। एक दिन वह बहू लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह बहू वहां खड़ी होकर उनकी कथा को सुनकर बोली कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी और मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की सभी चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सब सुनकर वह बहू वहां से चल दी और रास्ते में लकड़ी के उस बोझ को जो उसके सर पर रखा था उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके वह आगे चली। सामने ही मंदिर देखकर वह पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है? तब लोगों ने उसे बताया कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर बहू माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी और माता से विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम मैं नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। तब माता को उस पर दया आ गई। उस बहू के द्वारा किया गया शुक्रवार व्रत एक ही बीतता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी कि इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई की बात है। जेठानियों के बच्चे कहने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। अब तो काकी के भाव बढ़ गए हैं, अब काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी बहू सरलता से कहती कि भैया, पत्र आए या रुपया आए, वह सभी के लिए अच्छा है। और इस प्रकार कहकर वह बहू आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से ही काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर वह सभी काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे अपनी पत्नी की याद दिलाने के लिए मुझे ही उसके पास उसके स्वप्न में जाना पड़ेगा। और इस तरह से संतोषी माता उस बहू के पति के स्वप्न में प्रकट होकर उससे कहने लगी कि साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तब वह लड़का बोला कि माता, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है।
तब माँ संतोषी कहने लगी कि तेरा घर बार कुछ है या नहीं। तब वह लड़का बोला कि मेरा तो सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन पत्नी भी है, क्या कमी है मेरे पास। तब माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुधि ले जाकर। तब वह लड़का बोला कि माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का भी कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, कैसे चला जाऊं वहां। तब संतोषी माता कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लो, घी का दीपक जलाओ, दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जाकर बैठ जाना। तब देखते ही देखते तेरा लेना देना सब चुक जाएगा, तेरा सब माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह सवेरे बहुत जल्दी उठा, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत उसने प्रणाम किया, घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया उसके पास। माता का यह चमत्कार देखकर वह खुश होकर मन में संतोषी माता का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना व कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर वह तुरंत अपनी पत्नी के पास जाने के लिए रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त वह बहू संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह मंदिर तो अब उसका रोज रुकने का स्थान बन गया था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह संतोषी माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है। तब संतोषी माँ उसे कहती है कि हे पुत्री, तेरे पति आ रहे हैं, अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, खाना खा पीकर माँ से मिलने के लिए जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना वहां पर और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल की खोपरे में जो मेरे लिए पानी रखा होता है वह पानी दो मुझे, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माता की यह सब बात सुनकर बहू बोली कि बहुत अच्छा माता, और यह कहकर वह बहू प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे लेकर आई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी करके अपने गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर वह लड़का अपने गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए हुए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में जोर से गिराकर वह तेज तेज आवाज में 3 आवाजें लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा ले, भोजन कर ले, कपड़े गहने पहन ले। इतने में उस बहू की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है। तब उस लड़के की माँ कहती है कि बेटा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से यह सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का तो कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खाना खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। यह लड़का अपनी माँ की बात को सुनकर लज्जित होकर बोला कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो तो मैं उस घर में जाकर रहूं। तब उसकी माँ बोली कि ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। और यह कहकर चाबी का गुच्छा माँ ने बेटे की ओर पटक दिया।
बेटे ने चाबी लेकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, उस कमरे को खोलकर अपना सभी सामान वहां रखा। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। फिर जब अगला शुक्रवार आया, बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तब उसका पति बोला कि बहुत अच्छा, खुशी से करो उद्यापन। और वह तुरंत ही उद्यापन करने की सारी तैयारियां करने लगी। जेठ के लड़कों को उसने भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाकर भेजती है कि देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना तुम, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। और फिर जब लड़के जीमने के लिए आए तो खीर पेट भरकर उन्होंने खाई, परंतु याद आते ही अपनी माँ की बात, और वह कहने लगे कि काकी, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, इसे देखकर हमारी अरुचि हो गई है। तब बहू कहने लगी कि खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। फिर वह लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि ठीक है, पैसे दे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने बड़ा ही कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर राजमहल ले गए। यह देखकर उसके जेठ जेठानी उसके पति के लिए मनमाने वचन कहने लगे कि लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, इसीलिए राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए हैं। अब सब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती मंदिर में गई और माँ संतोषी से जाकर कहने लगी कि हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर मुझे अब क्यों रुलाने लगी हो? तब संतोषी माँ बोली कि पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, तू इतनी जल्दी यह सब कैसे भूल गई? तब वह बहू कहने लगी कि माता, मैं भूली कुछ नहीं हूँ, न ही कुछ मैंने अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। तब संतोषी माँ बोली कि ऐसी भी भूल कहीं होती है क्या? तब फिर वह बहू बोली कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब संतोषी माँ बोली कि अब भूल मत करना। फिर वह बहू बोली, अब भूल नहीं होगी माँ, आप बताइए कि मेरे पति अब घर वापस कैसे आएंगे? तब संतोषी माँ कहने लगी कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर की तरफ चल दी। राह में उसका पति उसे आता हुआ मिला। तब उस बहू ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तब वह लड़का कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका कर अर्थात टैक्स राजा ने मांगा था, वह टैक्स भरने के लिए राजमहल गया था। तब वह बहू प्रसन्न होकर बोली कि ठीक है, अब आप घर चलें। फिर कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। तब उसके पति ने कहा कि ठीक है, उद्यापन करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए जब वह गई बहू, तब जेठानी ने एक दो बातें उसे सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे कि काकी, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी खराब हो जाता है, कुछ खटाई खाने के लिए दे दो। तब वह बहू बोली कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खीर खानी है तो खा लो। यह सुनकर जेठानी के लड़के वहां से उठकर खड़े हो गए। तब वह बहू ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उसने ब्राह्मण के लड़कों को एक एक फल उन्हें दक्षिणा के रूप में दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उस बहू के चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा कि यह बहू तो रोज मंदिर आती है, क्यों न मैं भी आज इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर भी मक्खियां भिनभिना रही थी। संतोषी माँ इस प्रकार का डरावना रूप बनाकर उस बहू के
घर की दहलीज पर पांव रखा। माता के दहलीज पर पांव रखते ही उस बहू की सास चिल्लाई कि देखो रे, कौन चुड़ैल चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को खा जाएगी यह। अब लड़के उससे डरने लगे और चिल्ला चिल्ला कर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर वह बहू चिल्लाने लगी कि आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई है। वह बहू अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जब माँ उसके घर आई तो उसने अपने बच्चे को दूध से हटा दिया और पागलों की तरह दौड़ पड़ी। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा और वह बोली, इस भयानक रूपा को देखकर यह कैसे उतावली हुई है। इसने अपने बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब बहू अपनी सास से बोली कि माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए गए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और माता से विनती करने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। हे संतोषी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता उन पर प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दे। जो इस कथा को पढ़े, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, संतोषी माँ उनके सबके मनोरथ पूर्ण करे। सब बोलो संतोषी माता की जय। आइए भगत जनों, अब श्री संतोषी माता की आरती सुनते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपनी सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर तुम्हारा माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम की तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोही। ओ मैया बदन कमल सोही, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोही। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारी। ओ मैया चंवर ढूरे प्यारी, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे न्यारी। ओम जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष किया। मैया प्रीता में संतोष किया, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही। ओ मैया आज दिवस सोही, भगत मंडली आई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। ओ मैया मंगल ध्वनि छाई, विनय करी हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्ति भाव पूजा अंगीकृत कीजय। ओ मैया अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए। ओ मैया संकट मुक्त किए, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो। ओ मैया मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर और आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। ओ मैया रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारी दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता,
संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे, ओम जय संतोषी माता। सब बोले संतोषी माता की जय। भक्तजनों, यदि माता संतोषी की आरती और यह व्रत कथा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।